देखिए, आज का हमारा जो वीडियो है वो एंगल और मेज़रमेंट जो चैप्टर हमने पिछले वीडियो में देखा था उस पर रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन मेनली दो ही टाइप के आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिग्री को हमारा रेडियन में चेंज करना है या फिर हमारा रेडियन मेज़रमेंट है उसको हमें डिग्री में चेंज करना है। दूसरा जो टाइप आपका क्वेश्चन आता है वो हमारा थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपन आर पे आता है। आई बात समझ में? तो एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। सारे टाइप के हम क्वेश्चन बताएंगे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन है जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो बस इंटरचेंज से ही शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कन्वर्ट हमारा डिग्री मेजरमेंट दिया है, इसको रेडियन में हमें चेंज करना होता है। तो आप देख लेंगे कैसे चेंज किया जाता है। बहुत ही आसान बात है। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमारा 5 डिग्री है और 37 हमारा मिनट है और हमारा 30 हमारा क्या सेकंड है। हमसे कहा गया है कि इसको रेडियन में चेंज करना होता है। ठीक है, तो पहले रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या जानते हैं फार्मूला? हम फार्मूला जानते हैं कि हमारा पाई रेडियन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 180 डिग्री होता है। या हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा 180 डिग्री बराबर हमारा क्या होता है पाई रेडियन होता है। या फिर हम कह सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 1 हमारा 80 हमारा रेडियन होता है। तो फिर अगर जिस डिग्री को चेंज करना होगा उस डिग्री की वैल्यू यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, बात हमारी क्या हो जाएगी, रेडियन में बदल जाएगी। लेकिन बात यह है कि ये केवल डिग्री में नहीं है, ये हमारा क्या है, डिग्री है, मिनट है और फिर हमारा क्या है, ये सेकंड है। तो अगर हम इसको क्या करें, इसको हम डिग्री में बदल दें, केवल डिग्री में रहे, तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत इसको रेडियन में क्या कर सकते हैं, हम रेडियन में चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको जो है इस मिनट को और सेकंड को हमें डिग्री में चेंज कर देना होगा और देखना होगा डिग्री में इसकी वैल्यू हमारी कितनी आती है। समझ रहे हैं बात को? देखिए, मैंने बताया इसकी शुरुआत हम कैसे करते हैं, सेकंड से करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये 5 डिग्री है तो 5 डिग्री को हम ऐसे ही लिखेंगे और प्लस हमारा क्या है 37 हमारा मिनट है तो 37 मिनट हम लिखेंगे और हम क्या करेंगे प्लस, देखिए ये 37 मिनट है और ये देखिए सेकंड को हम मिनट में बदल देंगे। माने शुरुआत हम किधर से करते हैं, हम शुरुआत राइट हैंड साइड से करते हैं। माने सेकंड को मिनट में बदलना और फिर मिनट को डिग्री में बदलना। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने बताया 37 हमारा मिनट है, 37 हमने लिख दिया और ये हमारा 30 सेकंड है तो हम जानते हैं 30 अपन 60 कर देंगे तो ये भी मिनट हो जाएगा। अब इन दोनों साइन को हटा के यहाँ अगर हम मिनट कर देते हैं तो हमारी बात सही हो जाएगी। मैंने बताया कि इसको हमने मिनट में बदल दिया। हम जानते हैं कि सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको हमने 60 से डिवाइड कर दिया तो ये भी मिनट हो गया। ये मिनट और ये मिनट हमने साथ लिख दिया और क्या कर दिया, यहाँ मिनट की साइन ऊपर हमने लगा दिया। सही है। प्रोसेसिंग हम किधर से करते हैं, प्रोसेस हमारा दाहिने से है। माने सेकंड को पहले हमें मिनट में बदलना है और फिर मिनट को आवर में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे, ये हमारा 5 डिग्री हो गया और प्लस यहाँ देखिए ये हमारा 30 बन जा 30 और 32 हमारा हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम 2 एलसीएम ले सकते हैं। 2 अगर एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 74 हो जाएगा और प्लस 2 1 जा 2 हमारा कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। ये हमारा मिनट हो जाएगा। बात समझ में आई? देखिए, मैंने बताया ये हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 डिग्री हम लिख सकते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 75/2 हमारा क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। अब देखिए सेकंड को तो हमने मिनट में बदल दिया। अब क्या करेंगे, हम मिनट को अगर डिग्री में बदल देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। आई बात समझ में? और फिर हम डिग्री को रेडियन में हम चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ देखिए मैंने बताया ये हमारा क्या हुआ, ये 5 डिग्री हो गया और हमारा प्लस, देखिए
मैंने बताया कि मिनट को हमारा डिग्री में बदलने के लिए हमें 60 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो हम कर देंगे, ये 75/2 में हम 60 से डिवाइड करेंगे, इसका डिनोमिनेटर हमारा 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखिए अब इसको हम हटा सकते हैं और यहाँ टोटल पे हम क्या लिख सकते हैं, हम डिग्री लिख सकते हैं भैया। देखिए मैंने बताया इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ये मैंने बताया ये हमारा 5 डिग्री हो गया, ठीक है 5 हो गया, और प्लस हमारा 75/2 इंटू 1 हमारा 60 हो गया। ये हमारा टोटल डिग्री हो गया। समझ में आ रही है बात? साफ साफ समझ में सारी बातें आ रही हैं? कहीं कोई दिक्कत है? कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए मैंने बताया कि अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा हम आगे देखेंगे तो क्या होगा, अगर इसे 15 से हम कटाते हैं तो दोनों नंबर कट जाते हैं। 15 5 बार 15 5 जा होता है और 15 हमारा क्या होता है, 4 जा हमारा 16 होता है, ठीक है। 15 चौके 60 या 15 4 जा हमारा 60 होता है और 15 5 जा हमारा ये होता है। मैंने बताया ये आगे हम देख रहे हैं तो ये हमारा 5 और प्लस ऊपर हमारा 5 1 जा हमारा 5 हुआ और नीचे हमारा कितना हुआ, 4 2 जा 8 हुआ। ये हमारा डिग्री हो गया। कहीं कोई डाउट है? नहीं डाउट है। देखिए आगे हम देखेंगे, ठीक है। मैंने बताया अब इसको हम ऐड करते हैं तो कितना होगा, मैंने बताया हमारा 8 LCM हो जाएगा, ठीक है। और मैंने बताया 5 1 जा, ठीक है। तो ये हमारा कितना होगा, 8 LCM हो गया। तो हमारा यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 40 हो गया, हो जाएगा भैया 40 हो गया। और यहाँ हमारा क्या हो गया, ये हमारा 5 हो गया। ये हमारा क्या हो गया भैया, ये हमारा डिग्री हो गया। समझ में आ रही है बात? मैंने बताया ये इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 45/8 हमारा डिग्री हो गया। समझ में आई बात? समझ में आया? सारी बातें आसानी से समझ में आ रही हैं। देखिए बहुत ही आसान है। हमें कहा गया है कन्वर्ट द डिग्री मेजरमेंट इनटू रेडियन, लेकिन ये डिग्री में नहीं दिया गया है, डिग्री मिनट और हमारा सेकंड में दिया गया है। तो हम शुरुआत कहाँ करेंगे, सेकंड से करेंगे। और मैंने बताया पहले 30 सेकंड को हम मिनट में बदलेंगे और फिर मिनट वाले को हम डिग्री में बदल देंगे। तो इन तीनों को अगर देखा गया कि मिला के डिग्री में लिखते हैं तो 45/8 डिग्री हमारा आता है। कहीं कोई डाउट है? कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई? समझ में आ रही है। देखिए मैंने बता दिया अब ये हमारा क्या हो गया, ये 45/8 हमारा डिग्री हो गया। अब यहाँ देखिए मैंने बताया है, क्या बताया है कि हमारा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको क्या करना है, इसे ही बस याद करना है। अगर इसे याद करेंगे तो हमारा इंटरचेंजिंग आसानी से हो जाएगी। मैंने बताया या लिख सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू हमारा पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई/180 हमारा रेडियन की साइन है, ठीक है। देखिए हम कह सकते हैं कि अब हमारा 45/8 इतना डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा। तो ये हमारा पाई/, हमारा 180 हो गया, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन, तो इतना डिग्री इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, ये 45/8 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, कर देते हैं। 22/7 हो जाएगा, अपन 180 होगा, इंटू हमारा 45 हमारा 8 हो गया, इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 22/7 इंटू 1 हमारा 180 हो गया, ठीक है। ये रेसिप्रोकल होगा, इंटू हमारा क्या हो गया, 45/8 हो गया। इसको हम क्या करेंगे, हम रेडियन में अब हम चेंज जो है वो आसानी से हम कर सकते हैं। समझ में आई बात? कैलकुलेट कर लीजिएगा, रेडियन में आंसर आपका क्या होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखिए मैंने बताया इंटरचेंजिंग में जो दूसरा हमारा सवाल है वो हमारा क्या है, रेडियन अगर मेज़र हमें दिया गया है और इसको डिग्री मेजर में चेंज करना, ये पूछा जाता है। सामान्यतः भी आपके हाथ ईयरली होगी तो उसमें पूछा जाएगा, तो बहुत आसान है। मैंने बताया ठीक उसी तरह जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि हमारा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर कोई रेडियन मेजरमेंट दिया है तो उसको डिग्री मेजरमेंट में बदलना हमारा क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। मैंने बताया अब यहाँ पाई की वैल्यू अगर दिया गया है कि पाई इज इक्वल टू आपको क्या लिखना
लिखना है, 22/7 लिखना है। तो लिख दीजिए हमारा 180 पाई की जगह 22/7, तो 180/1 रेसिप्रोकल हो गया 7/22। तो मैंने बताया 1 रेडियन इज इक्वल टू इतना होता है। अगर हमसे कहा गया, क्या कहा गया, कोई रेडियन दिया गया है तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे कि इतने रेडियन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमसे कहा गया है कि 11/16 रेडियन को डिग्री मेजरमेंट में बदलना है। ध्यान दीजिएगा, डिग्री मेजरमेंट में बदलना है मतलब हमारा क्या है, डिग्री मिनट, या तो होल नंबर में डिग्री आ जाए तो ठीक है, होल नंबर में अगर नहीं आता है तो डिग्री मिनट और सेकंड में हमें चेंज करना होता है। अदरवाइज नंबर आपके क्या होते हैं, हमारे नंबर आपके रिड्यूस होते हैं, नंबर आपके काटे जाते हैं। आई बात समझ में? तो होल नंबर में आ जाता है तो ठीक है, होल नंबर में नहीं आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको मिनट और सेकंड में बदलना पड़ेगा। सॉल्व करके देखते हैं। मैंने बताया कि हमारा 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना है, 180/1 इंटू 7/22 है। हमसे कहा गया है कि 11/16 हमारा रेडियन इज इक्वल टू हमारा वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 180/1 हुआ इंटू 7/22 हुआ इंटू 11/16 हुआ। ये टोटल हमारा इतने डिग्री के बराबर हमारा आता है। अब बात यह है कि इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 11 1 जा 11, 11 2 जा हमारा क्या हो जाता है, 11 2 जा हमारा 22 हो जाता है। और फिर हम क्या करेंगे, ज़रा देखेंगे हमारा जो है वो 2 से हमारा अगर इसे कटाते हैं तो ये 90 बार में कटता है। आई बात समझ में? 2 से 8 बार में और 2 से ये 45 बार में कटता है। तो ऊपर हमारा क्या बचा, ऊपर न्यूमरेटर में 45 बचा और हमारा 7 बचा, और नीचे हमारा क्या बचता है, नीचे हमारा 8 बचता है। और ये टोटल हमारा क्या है, ये हमारा डिग्री है। अब देखिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा हमारा 35, 5 हुआ और हमारा 3 हुआ, और ये हमारा 315 हुआ। 315 हमारा 8 हमारा क्या हुआ, डिग्री हुआ। देखिए अभी मैंने बताया था, आपने ठीक है रेडियन को डिग्री में बदल दिया, लेकिन अगर आप यहाँ ही करके छोड़ देते हैं तो आपका नंबर क्या होगा, आपका नंबर हमारा कटेगा, आपके मार्क्स आपके काटे जाएंगे। क्यों काटे जाएंगे, क्योंकि ये होल नंबर में नहीं है। अभी आपको क्या करना है, इस डिग्री को आपको किस में बदलना है, इसको मिनट और सेकंड में बदलना है, मतलब आपको कंप्लीट करके लिखना है। तो ठीक है, हमने देखा कि हमारा 315 315 हमारा 8 आया, तो इसको होल नंबर में ज़रा बदलने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा 315 हो गया और हम किस 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितनी बार जाएगा, मैंने बताया 3 बार में ले जाते हैं। तो यहाँ 24 हो गया और यहाँ कितना बचा, 11 में से हमारा 4 गया, यहाँ हमारा क्या बचा, 7 बचा, और यहाँ हमारा क्रॉस हो गया, यहाँ हमारा 5 आया। 8 8 9 जा हमारा क्या होता है, 72 होता है, और यहाँ 3 बचा। मतलब एक तरीके से हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इसको हम कितना लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ हमारा 315 है और अपन हमारा 8 हमारा डिग्री है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 39 हमारा है और प्लस हम कितना लिख सकते हैं, 3 हमारा 8 हम लिख सकते हैं, ये डिग्री लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं। देखिए मैंने बताया ये 39 डिग्री और प्लस हमारा क्या है, ये 3/8 डिग्री है। तो 3/8 डिग्री को मिनट में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 60 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बताया ये हमारा 39 डिग्री हो गया और हमारा क्या हो गया, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना होगा, सिंप्लीफाई करिए 2 से, तो हमारा, या सिंप्लीफाई करने की जगह आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा प्लस कितना हो जाएगा, 180/8 180/8 मिनट हो जाएगा। देखिए अभी भी ये हमारा क्या हुआ, अभी भी आप देख रहे हैं कि डिग्री तो होल नंबर में आ गया लेकिन मिनट हमारा होल नंबर में नहीं आया। तो फिर इसको भी होल नंबर में करने का हम प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हमारा 180 है और 8 से डिवाइड करेंगे। 8 2 जा क्या होता है, 16 होता है, 20
हमारा 8 टूज़ा क्या होगा 16 होगा, और यहाँ हमारा क्या बचेगा, यहाँ हमारा 4 बचेगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 39 डिग्री लिख सकते हैं। और हमारा क्या है मिनट अगर है तो मिनट को हम कितना लिख सकते हैं, हमारा 22 हम मिनट लिख सकते हैं। और होल क्या है ये 4/8 है, तो हम लिख सकते हैं कि ये मिनट हो जाएगा 39 डिग्री और प्लस 22 होल 1/2 मिनट लिख सकते हैं भैया, क्योंकि 4 1 जा 1 और 4 2 जा हमारा 8 होगा। तो अब देखिए अभी भी ये होल नंबर में मिनट नहीं है, तो 39 डिग्री हो गया और प्लस हमारा क्या हो गया 22 मिनट हो गया और प्लस हमारा 1/2 मिनट हो गया। आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम मिनट को फिर सेकंड में बदलने का प्रयास करेंगे। दैट मीन्स ये 39 डिग्री हो गया और प्लस हमारा 22 मिनट हो गया और प्लस देखिए ये मिनट को हम सेकंड में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से 30 बार में ये क्रॉस हो जाएगा। तो मैंने बताया 39 डिग्री हो गया और प्लस हमारा 22 मिनट हो गया और यह हमारा 30 हमारा क्या हो जाएगा, मैंने बताया 30 सेकंड हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि कैसे हम जो है अगर हमारा डिग्री में केवल बातें आती हैं और केवल हम यही बात को छोड़ देते हैं तो नंबर हमारे रिड्यूस होते हैं। तो पहली बार करेंगे तो एक आध बार उलझन है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन का अगर आप प्रयास कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप इसको क्या कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे। बहुत ही आसान चीज़ थी, रेडियन मेजर को डिग्री में बदलना है। हम जानते हैं 1 रेडियन = 180/π होता है, ठीक है। आपने देखा इतने रेडियन मल्टीप्लाई किया तो ये होल नंबर में नहीं आया, होल नंबर में नहीं आया तो केवल यहाँ इतनी डिग्री लिख देते हैं तो हमारा काम नहीं चलता, इसको हमें होल नंबर में लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स हम डिग्री को मिनट में और मिनट को हमारा क्या करना है, डिग्री और हमारा मिनट और सेकंड में हमें चीज़ों को बदलना पड़ेगा। हमने देखा कि 315/8 को हम 39 और प्लस 3/8 डिग्री लिख सकते हैं। मैंने बताया ये डिग्री 3/8 था तो 60 से मल्टीप्लाई किया और ये हमारा क्या हो गया, मिनट में हो गया, तो 39 डिग्री और इतना मिनट हो गया। मैंने बताया इसको देखा 22 होल 4/8 या 22 होल 1/2 हमारा मिनट हो गया। मैंने बताया कि फिर 22 को अलग करेंगे, ये मिनट हो गया, 1/2 मिनट को फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में बदल गया। सामान्यतः ये प्लस करके नहीं लिखते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 39 हमारा डिग्री, हमारा 22 हमारा मिनट और हमारा 30 सेकंड हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ, ठीक है। तो सामान्य तौर पर अब इंटरचेंजिंग के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो क्या है, बस इसी 2 तरीके पर हमारा आधारित होते हैं। इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं दे दिया जाता है कि एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, उसके 3 एंगल हमें दे दिए गए, चौथे एंगल को हमें मेजर में निकालना है। तो क्या करते हैं, चौथा एंगल हम फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको चेंज कर देते हैं। तो इससे रिलेटेड कई सवाल आते हैं, लेकिन सब में एक ही बात होती है, और वो बात क्या होती है कि हम कैसे रेडियन को हम डिग्री मेजर में कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा थीटा रेडियन = L/R पे है। तो अब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो क्या है, इसी फार्मूले पे होता है, जिसकी चर्चा हमने जो है वो पिछले वीडियो में मैंने करी थी। देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, मैंने बताया कि एक पेंडुलम है। पेंडुलम आप जानते हैं मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, इधर उधर जो हमारा मोशन करता है पेंडुलम होता है, ठीक है। पेंडुलम टू एंड फ्रो हमारा मोशन करता है। मान लेते हैं ये मीन पोजीशन है, हमसे कहा गया एक पेंडुलम है और पेंडुलम की जो लंबाई है, ठीक है, वो पेंडुलम की लंबाई हमारी क्या है 75 हमारा जो है वो सेंटीमीटर है। ये पेंडुलम की लंबाई है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ऐसे जो है ये क्या करता है, ऐसे ये हमारा वो स्विंग करता है, दैट मीन्स टू एंड फ्रो हमारा मोशन करता है। देखिए
दूसरी बात हमसे क्या बताई गई है, जब ये पेंडुलम हमारा मोशन करता है अर्थात टू एंड फ्रो हमारा करता है, तो यहाँ जो आर्क कंप्लीट बनती है, दैट मीन्स ए से बी तक अगर ये पूरा रोटेट ऐसे कर जाए तो एक सर्किल बन जाएगी ना। अगर मान लीजिए ये पेंडुलम ना हो और ये हमारा ओ पॉइंट पर ऐसे रिवॉल्व कर जाए तो ये कंप्लीट हमारी सर्किल बन जाएगी। हमसे कहा जा रहा है ये रिवॉल्व नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो ए से बी तक हमारा मोशन कर रहा है, लेकिन ए से बी तक जो मोशन कर रहा है उसकी लीनियर लेंथ 21 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए हम इतना तो कंसीडर कर ही सकते हैं कि अगर ये कंप्लीट हमारा घूम जाता, रिवॉल्व कर जाता, तो ए सेंटर हो जाता और ए भी हमारा क्या हो जाता, हमने बताया उस सर्किल का हमारा आर्क हो जाता ना। तो हमसे क्या बताया गया, हमसे बताया गया है कि अगर ए से बी तक अगर ये हमारा क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पे हमारा कितने रेडियन का एंगल हमारा बनता है। ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ लिख रखा है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम या आर इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। ये आर क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर ये कंप्लीट हमारी सर्किल होती तो जो पेंडुलम की लंबाई होती है, देखिए ये पेंडुलम की लंबाई है और अगर ये कंप्लीट सर्किल में घूम जाती तो ये हमारा क्या हो जाता है, पेंडुलम की लंबाई हमारी लेंथ बन जाती, वो हमारी जो पेंडुलम की लंबाई है ये हमारी रेडियस सर्किल की बन जाती। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो मैंने बताया इस क्वेश्चन में पेंडुलम की जो लंबाई है ये अपने आप में हमारी सर्किल के रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी, और मैंने बताया ए बी ये हमारा सर्किल के आर्क को रिप्रेजेंट करेगा। और हमसे पूछा गया है कि ये आर्क हमारा सेंटर पे कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। बहुत सीधा सा सवाल है, समझने का है। मैंने आपको बताया था कि हमारा थीटा को रेडियन में मेजर करते हैं तो ये एल अपन आर के बराबर होता है। एल दैट मीन्स हमारा लेंथ ऑफ द आर्क, मैंने बताया ये 21 है और रेडियस हमारा कितना है, वो हमारा 75 है। मैंने बताया ये कटेगा किसी से 3 से कटेगा, 3 7 जा होगा और 3 2 जा हमारा 6 होता है और 3 5 जा 15 होता है। तो मैंने बताया कि हमारा थीटा रेडियन इज इक्वल टू 7 अपन हमारा 25। देखिए मैंने बताया कि लिखते समय यहाँ हम रेडियन का साइन नहीं लगाते हैं। ऐसा क्यों नहीं लगाते हैं, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं, आप इसको रेडियन समझते हैं अथवा रियल नंबर समझते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि ये इसकी और इसकी एल की और आर की दोनों की यूनिट हमारी लीनियर है और यूनिट हमारी कट जाती है, तो ये 7 अपन हमारा 25 रियल नंबर हो जाता है। तो ये आपके समझने के ऊपर है कि आप इसे क्या समझें, या तो रेडियन मेजरमेंट समझें या फिर आप क्या समझें, आप इसको रियल नंबर समझें। तो थीटा रेडियन एंगल जो है वो 7 अपन 25 का बना। समझ में आई बात? बस इतना समझना है कि अगर ये कंप्लीट रोटेट करता तो पेंडुलम की लंबाई हमारी क्या हो जाती, मैंने बताया सर्किल की रेडियस हो जाती। और मैंने बताया इसका जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट मिल के हमारी जो डिस्टेंस है वो सर्किल की हमारी आर्क हो जाती। और हम एंगल हमें निकालना है कि एंगल हमारा कितना, ये आर्क हमारा सेंटर पे फॉर्म करता है, तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपन आर। समझ में आई बात? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा इसी पर आधारित है। एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं ताकि आपको क्या है, उलझन ना हो और आप आसानी से कर सकें। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है, ठीक है, कि हमें आपको उस सर्किल का रेडियस निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रेडियस। लेंथ ऑफ द रेडियस आपको निकालना है। किस सर्किल का रेडियस आपको निकालना है? उस सर्किल का रेडियस निकालना है जिसकी एक आर्क हमारा 37.4 सेंटीमीटर है और जो सेंटर पे हमारा क्या है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। सेंटर पे कितना एंगल बनाती है? 60 डिग्री का एंगल बनाती है। देखिए हमने फार्मूले में पढ़ा है कि ठीक है, ये तो हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा क्या होता है, थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपन आर। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि यहाँ ये मेज़रमेंट हमारा किस में दिया है, डिग्री में हमारा दिया गया है। तो फर्स्ट यू हैव टू चेंज द डिग्री मेज़रमेंट इनटू हमारा रेडियन। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारा 60 डिग्री है, इसको हम क्या लिखते हैं, पाई अपन 3 लिखते हैं। ये बात पता है ना? नहीं पता है तो आप क्या जानते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री होता है। तो हमने बताया 1 हमारा
डिग्री बराबर क्या हुआ, पाई अपन 180 हुआ ना। तो आप इससे क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा 60 हमारा डिग्री बराबर क्या हुआ, पाई अपन 180 इंटू 60 हमारा त्रिज्या होता है, माने पाई अपन 3 हो गया। तो 60 डिग्री बराबर पाई अपन 3 रेडियन हो गया। ये बात आपको पता है ना, ये हमारा टेबल किताबों में दिया होता है, आपको याद कर लेना होता है। 0 डिग्री 0 रेडियन बराबर होता है 30 डिग्री को हम क्या कहते हैं, पाई अपन 6 कह सकते हैं। 45 डिग्री को पाई अपन 4 कहते हैं। 60 को पाई अपन 3 कहते हैं। 90 डिग्री को पाई अपन 2 कहते हैं। 180 को हम पाई कहते हैं। ये बात आपको पता है ना, बुक में दिया गया है, एक बार उसको याद कर लेते हैं टेबल को, ठीक है, तो आसानी रहती है। मैंने बताया 60 डिग्री है, इसको हम पाई अपन 3 लिख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि पाई की जगह 22/7 का इस्तेमाल करिए। हम जानते हैं थीटा हमारा रेडियन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, L/R होता है। हमने डिग्री को रेडियन में बदल दिया है, माने थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह हम पाई अपन 3 लिख सकते हैं। और L हमारा कितना है, 37.4 सेंटीमीटर है और अपन R है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, मैंने बताया R बराबर 37 है और 0.4 होगा, इंटू हमारा 3 है और अपन हमारा पाई हो जाएगा। R ये बात समझ में, मैंने बताया इसको हम क्या करेंगे, 37.4 इंटू 3 अपन पाई की वैल्यू 22/7 हम करेंगे। मैंने बताया ये 37 है, 0.4 इंटू 3 अपन 1 हो जाएगा, इंटू 7/22 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमें जो R की वैल्यू है वो पता चल जाएगी। सॉल्व करना तो आसान है भाई, क्लास 11th में है आप, ठीक है, ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। डेसिमल हटाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन क्या है, आसान है। आप इन बातों को 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड हमारी बात है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मैंने बताया कि हमें एक सर्किल हमारा दिया गया है, बताया गया है कि सर्किल का डायमीटर हमारा 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया गया, हमें बताया गया सर्किल हैज़ हमारा है बिन ड्रॉन, ठीक है, हैविंग अ रेडियस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं अगर डायमीटर है तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, हो जाएगी ना, हो जाएगी। दूसरी बात हमें दिया गया लेंथ ऑफ द कॉर्ड, दैट मीन्स इस पर एक कार्ड भी हमारा बनाया गया है, मान लेते हैं ये कार्ड है। मैंने आपको बताया कि आप क्लास हमारा 8th और 9th में ही पढ़ें, क्या पढ़ें कि हमारा कोई कार्ड होता है जो सेंटर से नहीं जाता है, वही हमारा कार्ड होता है। तो मैंने बताया सर्किल के 2 पॉइंट को मिलाता है लेकिन सेंटर से नहीं जाता है। तो मान लेते हैं ए भी हमारा कार्ड है और हमारा लेंथ ऑफ द कार्ड हमारा 20 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, ठीक है। देखिए अगर हम सेंटर से ए और बी को मिला देते हैं तो ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएंगी और आपस में बराबर होंगी ना। तो देखिए हमसे कहा गया है कि लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, माने इसकी लेंथ को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समझ में आ रही बात, वही क्वेश्चन है थीटा रेडियन इज इक्वल टू L/R। कैसे समझेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया कि ये हमने बताया रेडियस हो गई, ये सेंटर हो गया, रेडियस है तो इक्वल होगी, डायमीटर हमारा 40 था तो रेडियस हमारी कितनी हो गई, 20 हो जाएगी। तो मैंने बताया ये 20 हो जाएगी और ये भी हमारी क्या हो जाएगी, हमारी 20 हो जाएगी। अब देखिए मैंने बताया, आप देख रहे हैं कॉर्ड भी हमारा 20 है और रेडियस भी हमारा क्या है, ये हमारा 20 है। तो मैंने बताया ये कौन सा हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये इक्विलेटरल टाइप ऑफ अ ट्रायंगल बन रहा है। मैंने हैविंग द 3 साइड्स आर इक्वल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड वी नो दैट ऑल द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, सारे एंगल हमारे 60 होते हैं। तो मैंने बताया अगर ये आर्क है तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पर एंगल कितना बन गया, 60 बन गया, ये भी 60 ये भी 60। लेकिन हमें मतलब क्या होता है, आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है, माने एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क, हमें उससे मतलब होता है। हमने देखा ये 60 हमारा बन गया। मैंने बताया अब तो हम आर्क को निकाल सकते हैं, ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। हमसे माइनर आर्क की लेंथ हमसे पूछी गई है, तो माइनर आर्क की तो लेंथ हम निकाल ही सकते हैं।
सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? जानते हैं कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपन आर होता है। फिर यहाँ ध्यान देना है कि 60 डिग्री है तो इसको हम क्या लिखना पड़ेगा? पाई अपन 3 लिखना पड़ेगा। अगर 60 लिख देंगे तो मामला गलत हो जाएगा, ठीक है। पाई अपन 3 इज इक्वल टू एल अपन आर की वैल्यू हमारी कितनी है? हमारी 20 है। आई बात समझ में? तो हमने बताया पाई इंटू 20 अपन 3 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हमारा एल हो जाएगा। एल माने हमारा लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगा। मैंने बताया पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। 22 अपन 7 इंटू 20 अपन हमारा क्या हो जाएगा? अपन 3 हो जाएगा, बराबर एल हो जाएगा। मैंने बताया कि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 22 अपन 7 इंटू हमारा 20 है, ठीक है। अपन हमारा क्या है? ये 3 अपन 1 था, तो आप लिख सकते हैं 22 इंटू 20 अपन 7 इंटू 1 अपन 3 इज इक्वल टू एल। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करना बहुत आसान है, कैलकुलेट कर लेंगे, एल की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ बस ध्यान देना था, यहाँ बेसिक ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर देना था, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, अरे हमें तो थीटा नहीं दिया गया है, हमें तो हम कैसे निकाल पाएंगे आर को? दो चीज़ें नहीं दी हुई हैं। तो हम बेसिक ज्योमेट्री से जान जाते हैं और एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं कि एंगल हमारा 60 का बनेगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप ध्यान देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। हमें एक छोटा सर्किल कहा गया है क्वेश्चन में कि सर्किल हैविंग अ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज गिवन। सर्किल बना के नहीं दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है। एक सर्किल है जिसका रेडियस कितना है? हमारा 3 सेंटीमीटर है, और वो हमारा जो है उसको क्या किया जाता है? कट किया जाता है। मान लेते हैं सर्किल यहाँ से कट करके और इसे सीधा कर दिया जाता है। सीधा कर दिया जाता है और उसके बाद जो सीधी लंबाई होती है उसको बेंट करके एक बड़े सर्किल के ऊपर यहाँ लगा दिया जाता है। मान लीजिए इसको सीधा किया जाता है और इसके ऊपर अगर इसको फिट किया जाता है तो इतनी दूर ये कवर करता है, क्योंकि इस सर्किल का हमारा जो रेडियस है वो 48 सेंटीमीटर है। समझ में आई बात? मैंने बताया क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक छोटी सर्किल दी गई है जिसे कट करके सीधा किया जाता है और बेंड करके बड़ी सर्किल के सरकमफ्रेंस पर उसको लगाया जाता है। तो मान लेते लगाया जाता है इतनी दूर हमारा ये चीज़ों को हम कवर करता है। तो हमसे कहा जा रहा है कि इसका रेडियस आपको निकालना है, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं एंगल हमारा थीटा रेडियन है, ठीक है, ये हमारा निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये एल को निकालेंगे। एल कितना होगा? इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो मैंने बताया सरकमफ्रेंस हमारा क्या होता है? ये 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई और आर की वैल्यू 3 हो गया। तो मैंने बताया ये 6 पाई हो गया। इस 6 पाई को इसके सरकमफ्रेंस पर लगाया जाता है। मान लेते हैं कि ए बी डिस्टेंस को ये कवर करता है। हमसे कहा गया कि ए बी हमारा इस सेंटर पर कितना हमारा एंगल हमारा फॉर्म करेगा। तो अब तो हम निकाल सकते हैं। हमारा कैसे निकाल सकते हैं? थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपन आर होता है, और एल हमने निकाल लिया है, वो 6 पाई के बराबर होता है। अब 6 पाई के बराबर अभी फाइंड आउट किया, समझ में आया ना? ठीक है। और अपन हमारा आर हमारा कितना है? हमारा 48 सेंटीमीटर है। तो मैंने बताया कि हमारा थीटा रेडियन बराबर कितना हो गया? ये 6 से कटता है, ये हमारा क्या हो गया? ये पाई अपन 8 हो गया। तो मैंने बताया कि हमारा थीटा रेडियन हमारा पाई अपन 8 बना है। लेकिन क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो नंबर आपके कटेंगे। क्वेश्चन बताया गया है कि जो एंगल बनता है उसको डिग्री में आपको बताना है। दैट मीन्स ये जो निकल रहा है ये रेडियन में निकलता है, तो डिग्री में हम बदल सकते हैं। बदलने के तरीके मैंने बताए हैं, और वो तरीका यहाँ लिख देंगे कि हमारा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री। तो हमारा पाई अपन 8 रेडियन बराबर पाई हमारा, ठीक है, 180 इंटू हमारा क्या हो गया? पाई अपन हमारा, जाइए कपड़ा लाइए। देखिए मैंने बताया, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपन पाई होता है। तो हमें कितना डिग्री रेडियन निकालना है?
पाई अपन 8 को बदलना है, तो 180 अपन पाई इंटू हमारा पाई अपन 8 हुआ। अब क्या होगा, हम पाई से पाई कटा लेंगे, हमारा 180 अपन 8 आया। अब आपको इसको क्या करना है, इसकी ये होल नंबर में तो नहीं है, तो इसको क्या करना है, मैंने चेंज करने के तरीके बताए हैं, उसी तरीके से आप क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे और इसकी वैल्यू डिग्री मिनट सेकंड में लिख देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ट्रिकी था, बस छोटे वाले सर्किल को क्या करना था, कहीं से कट करना था और कट करके इस पर सरकमफ्रेंस के पर इसको लगाना था, तो आर्क हमारा बनेगा और वो आर्क कितना एंगल बना रहा है, तो इसकी लंबाई इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। 2 पाई आर से हमने क्या कर लिया, एल निकाल लिया। एल रेडियस हमें पता है कितना एंगल बनेगा, थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपन आर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो भी क्या है, हमारा थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपन आर ही पे है। क्वेश्चन मैंने ड्रा कर रखा है, ठीक है, आप क्या करेंगे थोड़ा सुन लीजिए क्वेश्चन क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है। हमसे कहा गया है कि हमारा आर्क जो है एल लंबाई का एक आर्क है, ठीक है। मैंने बताया कि 2 सर्किल है और जिसकी रेडियस R1 और R2 है, लेकिन दोनों का जो आर्क है, आर्क की लंबाई हमारी सेम है। मैंने बताया आर्क की लंबाई हमारी क्या है, आर्क की लंबाई हमारी सेम है। इधर देखिए मैंने बताया अगर लीनियर लेंथ इसकी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो हमारी इसकी भी लीनियर लेंथ हमारी 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हमारा इक्वल आर्क है, लेकिन 2 अलग अलग सर्किल पर वो सर्किल पे उसके सेंटर पे अलग अलग एंगल बनाता है। ऐसा कैसे संभव है, देखिए बड़ी सर्किल है तो 5 सेंटीमीटर इतनी ही दूर होगा और छोटी सर्किल है तो 5 सेंटीमीटर थोड़ा ज़्यादा दूर तक आएगा। तो मैंने बताया अगर ज़्यादा दूर तक आएगा तो रेडियस के बीच में फैलाव ज़्यादा होगा और फैलाव ज़्यादा होगा तो एंगल हमारा ज़्यादा बनेगा। आई बात समझ में। और अगर हमारा एल अगर उतना ही है तो बड़ी सर्किल पर फैलाव हमारा थोड़ा सा कम होगा और एंगल हमारा छोटा बनेगा। तो ये मैंने बताया 60 बन रहा है। तो क्वेश्चन हम समझे क्या दिया गया है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा इक्वल आर्क है, लेकिन 2 अलग अलग सर्किल पर वह हमारा अनइक्वल बनाता है, एंगल बनाता है सेंटर पे। पहले पे वो 75 बनाता है और दूसरे पे हमारा 60 बनाता है। आई बात समझ में। तो उस स्थिति में वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ R1 अपन R2। दैट मीन्स हमें पहले हमारा सर्किल का R1 क्या है और दूसरे सर्किल का हमारा R1 क्या है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो बहुत आसान बात है, हम क्या निकालेंगे, पहले हम R1 फाइंड आउट कर लेंगे थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपन आर से, और फिर हम R2 फाइंड आउट कर लेंगे, फिर R1 अपन R2 कर देंगे, रेशियो हमें क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया ना। क्वेश्चन कहा है कि हमारा इक्वल आर्क है लेकिन 2 सर्किल है, दोनों सर्किल पर वो अलग के सेंटर पर अलग अलग एंगल बनाता है। ऐसा संभव है। मैंने बताया यहाँ आर्क हमारा लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इस सर्किल में उसी लंबाई का आर्क छोटा होगा, यहाँ छोटा एंगल बनेगा और यहाँ बड़ा एंगल। हमसे कहा जा रहा है कि पहले पर 75 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरे पे हमारा क्या हो रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। वी हैव टू फाइंड द रेशियो, ठीक है, R1 अपन R2 हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपन आर में हमें एंगल को रेडियन में चेंज करना होता है। तो 60 डिग्री है तो ये तो हम जानते हैं कि 60 डिग्री है, इसको हम पाई अपन हम 3 कहते हैं। 75 डिग्री हमारा कितने के बराबर होता है, ये हमारा यहाँ सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। मैंने बताया 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। एक फार्मूला आपको याद करना है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 को हम पाई रेडियन लिख सकते हैं, तो 1 डिग्री बराबर पाई अपन 180 हो जाएगा। तो मैंने बताया कितना है 75 डिग्री, ये कितने के बराबर होगा, पाई अपन 180 इंटू 75। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए दोनों नंबर 15 से डिविजिबल है, 15 से। 15 5 जा होगा और 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 होगा। तो मैंने बताया रिजल्ट क्या आया, 5 पाई अपन हमारा 12 आया। तो मैंने बताया 75 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई अपन 12,
ठीक है। जो स्टैंडर्ड एंगल है उसका रेडियन मेजर आपको याद होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में क्या हो सके, एग्ज़ाम में कम समय में हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें, ठीक है, विद इन टाइम हम सवाल सॉल्व कर सकें। अब देखिए, जब हमने इतना कर लिया भैया, तो हमें क्या करना, हम जानते हैं कि हमारा थीटा, हमारा रेडियन इज इक्वल टू L/R होता है, तो इसको R1 मानिए, पहले वाले को R1 मान लेते हैं। तो हमारा R1 इज इक्वल टू क्या हुआ, L/ हमारा थीटा हो गया। कहीं कोई डाउट है? कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया L हमारा L के बराबर है, और यहाँ हमारा क्या है, मैंने बताया थीटा है। थीटा पहले में कितने के बराबर है, 75 को हमने कितना निकाला, 5π/12 निकाला, तो यहाँ 5π/12 हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल होगा, तो L/1 इंटू हमारा 12, ठीक है, अपन हमारा 5π होगा, इज इक्वल टू हमने बताया ये हमारा 12L हो गया, अपन हमारा क्या हो गया, 5π हो गया। कहीं कोई दिक्कत है? ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे, हम R2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा थीटा रेडियन इज इक्वल टू L/ हमारा R2 दूसरे वाले के लिए, तो मैंने बताया यहाँ R2, ठीक है, R2 किसके बराबर होगा, L/ हमारा थीटा रेडियन के बराबर होगा। ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, L हमारा वैसे ही रहेगा, और थीटा रेडियन हमने 60 डिग्री की जगह हमें क्या लिखना है, π/3 लिखना है, इज इक्वल टू L/1 इंटू हमारा 3/π हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा 3L/π हो गया। कहीं कोई डाउट है? सारी बात समझ में आई? कुछ नहीं किया है, थीटा रेडियन इज इक्वल टू L/R, ठीक है। हमने वी हैव फाइंड R1 एंड वी हैव आल्सो फाइंड द R2। नाउ वी हैव टू फाइंड R1/R2, सो वी कैलकुलेट, ठीक है। देखिए मैंने बताया, ठीक है। अगली बात हमारी क्या है, मैंने बताया R1/R2 इज इक्वल टू क्या होगा, R1 की वैल्यू हमारा 12L है, ठीक है, और अपन हमारा क्या है, मैंने बताया 5π है। उसके बाद मैंने बताया R2 की वैल्यू हमारी क्या है, मैंने बताया ये हमारा 3L/π है। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा 12L अपन हमारा 5π होगा, इंटू पाई अपन हमारा 3L होगा। L से L कट गया, 3 हमारा क्या होगा, 4 होता है, और पाई से हमारा पाई कट गया, तो मैंने बताया 4/5। द रेशियो विल बी 4:5। मैंने बताया रेशियो क्या होगा, 4:5 का होगा। देखिए 4 क्या बता रहा है, R1 की मेज़रमेंट बता रहा है, माने सिंपलेस्ट फॉर्म में, और 5 हमें क्या बता रहा है, R2 के मेजरमेंट। माने अगर यह R1 हमारा छोटा सर्किल है तो एंगल बड़ा बनेगा, क्यों, क्योंकि L उतना ही है, इतना है, तो यहाँ रेडियस का फैलाव ज़्यादा होगा। 5 सेंटीमीटर अगर इतनी दूर कवर करता है तो यहाँ ये कम दूर कवर करेगा, और यहाँ एंगल छोटा ही बनेगा। मैंने बताया कि हमारा क्या है, R1:R2, ये हमारा 4:5 बना। अच्छा सवाल है, NCERT का सवाल है, हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। अब अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा रीजनिंग एबिलिटी लिए हुए है और घड़ी पर आधारित है। तो पहले थोड़ा सा घड़ी को हम समझेंगे, क्लॉक को समझेंगे, और क्लॉक के हमारा जो आवर वाली हैंड होती है और मिनट वाली हैंड होती है उसको समझेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे। वैसे देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारा फाइंड द एंगल, ठीक है, हमें एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल फाइंड करना है, जब घड़ी में 7:20 होता है, यानी हमारा से हमारा 7:20 होता है, तो 7:20 होता है, तो उसके आवर वाली जो हमारे हैंड आवर है, ठीक है, जो आवर हैंड है और जो मिनट हैंड है, उसके बीच का एंगल जो है रेडियन में हमें निकालना है। तो पहले हम डिग्री में निकालेंगे और फिर उसको रेडियन में हम चेंज कर देंगे। देखिए 7:20 होता है तो क्या होता है, मैंने बताया अगर ये हमारी आवर वाली हैंड है तो ये 7 से थोड़ा आगे रहेगी, और हमारी जो मिनट वाली हमारी सुई है, जो मिनट वाली हैंड है, ये हमारी 4 पे रहेगी, तभी तो 7:20 होता है। 7:20 कब होता है, जब हमारी आवर वाली हैंड 7 से थोड़ा सा आगे रहेगी और हमारी मिनट वाला जो हैंड है ये 4 पे होगा, तो हम कहते हैं 7:20 हो रहा है। वी हैव टू फाइंड द एंगल, हमारा फॉर्म बाय द आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है। इन दोनों के द्वारा जो एंगल बनता है, पहले डिग्री
में फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रेडियन में फाइंड करेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? देखिए पहले घड़ी को समझ लीजिए, ठीक है। मैंने बताया घड़ी होती है, घड़ी में क्या होते हैं, हमारा कुल 12 पार्ट होते हैं। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, 12 पार्ट होते हैं ना। तो जरा देखेंगे जो मिनट वाली हैंड होती है वो कैसे एंगल बनाती है और आवर वाली जो हैंड है वो कैसे एंगल बनाती है। देखिए मिनट वाली जो हमारी हैंड है, मिनट वाली हैंड क्या होती है, मिनट वाली हैंड अगर एक कंप्लीट रोटेशन हमारी घूमती है, ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन घूमती है तो हमारा कितना एंगल बनता है, तो हमारा 360 डिग्री बनता है। कंप्लीट रोटेशन घूमती है तो हमारा कितना एंगल बनता है, 360 बनता है। ये बात आपको पता हो रही है, ठीक है। या ऐसे देखिए मिनट वाली सुई हमारी ऐसे है, यहाँ पे है और ये घूम के हमारी यहाँ आ गई ना, तो कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना ना, 90 डिग्री का एंगल बना ना, ये एंगल 90 डिग्री का है। और ध्यान दीजिएगा ये हमारी क्या है, मिनट वाली हैंड है। तो मिनट वाली हैंड जब यहाँ से यहाँ आई तो हमारा कितना मिनट हुआ, 15 मिनट होता है। आपको पता है क्यों, क्योंकि ये 5 पार्ट में बटा होता है, ठीक है। मैंने बताया मिनट वाली सुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पर आई, मतलब हमारी मिनट वाली हैंड 15 मिनट में, हमारा 15 मिनट में वो कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। तो मैंने बताया 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 19 अपन हमारा 15 बराबर 6, तो हमारा 1 मिनट में ये 6 डिग्री का एंगल बनाती है। इतनी बातें क्लियर हुई, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है कि जो हमारी मिनट वाली हैंड होती है वो हमारी क्या होती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट वाली हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, मिनट वाली हमारी हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बात समझ में आई, समझ में आई, कहीं कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। देखिए जो आवर हैंड है, आवर घंटे वाली सुई, तो देखिए घंटे वाली सुई के साथ क्या होता है, आवर हैंड के साथ क्या होता है, जैसे हमारा ये 12 है, ये 1 हुआ, तो 1 घंटे में यहाँ से यहाँ ही आती है, ठीक है। तो जो आवर वाली हैंड है 1 घंटे में हमारा कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 घंटा माने 60 मिनट होता है, माने ये 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है आवर हैंड। तो मैंने बताया 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 30 अपन हमारा 60 इज इक्वल टू 1/2 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर हुआ? तो देखिए घड़ी में आपको 2 बातें याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है, मैंने बताया कि जो घड़ी की हैंड होती है, मिनट वाली हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, और मैंने बताया कि जो आवर हैंड होती है वो अगर हम बात करें 1 मिनट की तो उसमें हाफ 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बात क्लियर हुई? देखिए हमसे बताना है कि हमने बताया ये हमारा इनके बीच एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने बताया 7 जब बजता है तो हमारा ये 7 पे होता है और हमारा ऐसे होता है, मिनट वाली सुई ऐसे होती है और आवर वाली सुई ऐसे होती है, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 7:20 पर हमको क्या बताना है, हमें बताना है कि हमारा कितना एंगल होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए भैया, ठीक है। मैंने बताया देखिए ये एंगल हमारा कितना हो गया, मैंने बताया ये एंगल तो हमारा मैंने बताया 30 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया ना, मैंने ये 30 डिग्री का, ये एंगल हमारा कितना हो गया, ये एंगल हमारा 30 डिग्री का हो गया ना। मैंने बताया देखिए ये एंगल हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 डिग्री का हो गया। लेकिन हमारी घंटे वाली सुई कहाँ पर है, जो आवर हैंड है वो क्या है, थोड़ा सा आगे है, 20 मिनट आगे है। तो देखिए मैंने बताया आवर हैंड ये कितना एंगल बनाएगी, इसी को कैलकुलेट करना है। तो मैंने बताया जो आवर हैंड होती है वो 1 मिनट में 1 मिनट में वो कितना एंगल बनाती है, 1/2 डिग्री का बनाती है। लेकिन ये 20 मिनट में कितनी आगे बढ़ी है, तो देखिए 20 मिनट में हमारा 20 मिनट में 1/2 इंटू हमारा 20 बराबर 10 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मैंने बताया यह एंगल कितना बनेगा, 10 डिग्री का बनेगा। क्लियर हुआ? अरे भाई
या एक पार्ट हमारा 30, 30, 60, 90, ये हमारा 90 होता है, तो 1 पार्ट हमारा 30 डिग्री का हुआ। तो देखिए 4 से 5 के बीच में 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री। लेकिन आवर वाली जो हैंड है वो हमारा 7:20 हो रहा है, तो 20 मिनट में कितनी आगे बढ़ी होगी? तो आवर वाली सुई या हैंड जो होती है, मैंने बताया 1 मिनट में हमारा कितना एंगल फॉर्म करती है? 1/2 फॉर्म करती है। तो 20 मिनट में कितना फॉर्म करेगी? 10 डिग्री फॉर्म करेगी। तो मैंने बताया जब टाइम हमारा 7:20 होगा तो इनके बीच एंगल 30, 30, 60, 90 और 10, 100, माने 30, 30, 60 और 30, 90 और +10, 100 डिग्री का एंगल बनेगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? हमारा 100 हुआ। थीटा कितना हुआ? 100 हुआ। अब 100 को हमें किस में निकालना है? रेडियन में निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने बताया एक फार्मूला याद करना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपन हमारा 180, और 100 हमारा डिग्री बराबर पाई अपन 180 इंटू 100 हो गया। आई बात समझ में? तो 10 से अगर कटाएंगे, काटा दीजिए तो हमारा ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा? ये हमारा और ये 18 बचेगा, ठीक है। और फिर 2 से काटा दीजिए, 2 5 जा और 2 9 जा, तो ये इज इक्वल टू कितना हुआ? 5π/9 हुआ। तो रेडियन मेजरमेंट हमारा कितना हुआ? 5π/9 हुआ। बहुत सामान्य बात है, बहुत ही सीधी सी बात है, घड़ी आपको देखने आना चाहिए। घड़ी का कोई भी सवाल हो, आपको 2 बातें याद होनी चाहिए। जैसे जो मिनट वाली हैंड होती है वो हमने बताया जब 1 मिनट मूव करती है तो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट वाली हैंड जब 1 डिग्री मूव करती है तो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। और मैंने बताया जो आवर हैंड है वो हमारा जब 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है? 1/2 डिग्री बनाती है। तो 20 मिनट में कितना बनाएगी? 10 डिग्री बनाएगी। हमने क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट कर लिया ना भैया? कहीं कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, जब आप फिजिक्स और मेजरमेंट पढ़ाई करते हैं तो आप वहाँ सेलेस्टिकल बॉडीज़ की डायमीटर वगैरह फाइंड आउट करते हैं, वहाँ इसका आपने इस्तेमाल किया होगा या आप देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है? हमसे कहा गया है मून है और मून की अर्थ से डिस्टेंस हमारी कितनी है? 3,60,000 हमारा किलोमीटर है। माने हमारा डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ है 3,60,000 किलोमीटर है, ठीक है। मैंने बताया मून के द्वारा, ठीक है, मून के द्वारा, मून ये है तो इसके डायमीटर के द्वारा अर्थ पर एक पॉइंट है और ओ है, और वहाँ हमारा एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है। और कितना फॉर्म हो रहा है? मैंने बताया कि वो एंगल 1/2 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, ठीक है, 1/2 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। हमें डायमीटर ऑफ द मून जो है वो क्या करना है? डायमीटर ऑफ द मून हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, बहुत आसान तरीका है, यही ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड के द्वारा थीटा रेडियन इज इक्वल टू L/R। हमने मून बना दिया, यहाँ हमने अर्थ बना दिया, और मून के द्वारा जो अर्थ पर एक पॉइंट पर एंगल बनेगा वो कैसे बनेगा? इसके डायमीटर के द्वारा ही बनेगा एंगल, इसके डायमीटर के द्वारा, क्योंकि एंगल के लिए 2 लाइन चाहिए। तो 2 लाइन, एक रेज हमारी यहाँ से आएगी और एक रेज हमारी यहाँ से आएगी, तभी तो एंगल हमारा फॉर्म होगा, ठीक है। तो मैंने बताया ये एंगल फॉर्म हो रहा है और ये एंगल क्या है? 1/2 डिग्री है, ठीक है। तो पहले तो इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? रेडियन में। देखिए, अगर हम क्या मानते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि यह जो चीज़ है, यह जो डायमीटर है, डायमीटर हमारा जो है एक आर्क है, लेकिन आर्क तो हमारा क्या होता है? थोड़ा सर्कुलर होता है। हम ये सीधी लाइन को आर्क क्यों मान सकते हैं? मैंने बताया कि मून से अगर ये डिस्टेंस देखी जाए तो 3 लाख किलोमीटर के आसपास है, और जो हमारा डायमीटर की जो लेंथ होती है, ये लेंथ है हमारे 3 to 4,000 के बीच में होती है। तो मैंने बताया इस डिस्टेंस की तुलना में, कंपैरिजन में, जो यह डिस्टेंस है ये बहुत छोटी है। तो इसको हम या तो सीधा मान सकते हैं या हम एक छोटा सा आर्क भी मान सकते हैं, कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो मैंने बताया कि सामान्य तौर पर अगर हम इसको आर्क मान लेते हैं तो ये एक सर्किल हमारी बनेगी। और कैसी सर्किल बनेगी? ये हमारी एक ऐसे हमारी जो है वो हमारी सर्किल बनेगी, और इस सर्किल के लिए ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा इस सर्किल के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा,
हो जाएगा ना। माने मून से जो अर्थ पर ओ पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है ये हमारी रेडियस हो गई, ये हमारी रेडियस हो गई, ये हमारी रेडियस हो गई। आई बात समझ में। और जो डायमीटर है अगर उसको आर्क मान लें तो वो हमारा क्या होता है, उसको हम एल मान सकते हैं ना भैया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि थीटा हमारा रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपन आर होता है। एल हमारा क्या है, एल हमारा आर्क है जो डायमीटर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एल की जगह हम डायमीटर ए बी लिख सकते हैं और अपन आर हमारा रेडियस है और रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, मून और अर्थ के बीच डिस्टेंस हो जाएगी। दैट मीन्स हमारा 3 लाख है और हमारा 60 हमारा 1000 हो जाएगी। और थीटा रेडियन हमारा क्या होगा, तो 1/2 हमारा डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज कैसे करेंगे। देखिए एक फार्मूला याद करना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हमारा पाई अपन 180 रेडियन, ठीक है। तो 1/2 डिग्री बराबर पाई अपन 180 इंटू हमारा 1/2, देयरफॉर पाई अपन हमारा 360। तो मैंने बताया 1/2 हमारा डिग्री किसके बराबर हो गया, पाई अपन 360 के बराबर हो गया। तो यहाँ थीटा रेडियन की जगह हम पाई अपन 360 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ए बी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए बी कैलकुलेट करेंगे तो इधर क्या है, पाई अपन 360 है, ऐसे ही रहेगा और ये हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 360 हमारा ये देखिए ये क्रॉस हो गया, तो यहाँ क्या बचा, हमारा 1000 बचा। तो मैंने बताया कि हमारा ए बी इज इक्वल टू हमारा 1000 पाई है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है पाई की वैल्यू दी गई है, अगर ना दी गई होती तो हम इतना ही हम रख देते, लेकिन पाई की वैल्यू दी गई है तो हमारा 1000 में पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हमारी आ जाएगी। और वो रिजल्टेंट वैल्यू हमारी इस आर्क को दिखा रही है, लेकिन मैंने बताया आर्क और डायमीटर हम सेम मान लेते हैं। तो इसका कई सारा एप्लीकेशन है। फिजिक्स में आप जब मेजरमेंट पढ़ते हैं तो जो सेलेस्टिकल बॉडीज़ होती है उसकी हम साइज़ कैसे निकालते हैं, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड के द्वारा हम निकालते हैं। देखिए मैंने बताने का प्रयास किया, ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट हमारा एंगल और मेजरमेंट था। मैंने 10 क्वेश्चन कराए और सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए, घड़ी वाले क्वेश्चन भी करा दिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने कराए, ठीक है। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होगा, एंगल और मेजरमेंट के सारे सवाल कवर हो जाएंगे और सारे सवाल आपको आ जाएंगे, सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो ये चैप्टर हमारा पहला पार्ट, मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री हम 9 पार्ट में आपको बताने वाले हैं, 9 पार्ट में ये पहला पार्ट है, पहला पार्ट ही समाप्त होता है। अब दूसरा पार्ट हम शुरुआत करेंगे, सर्कुलर फंक्शन देखेंगे और फिर उसके बाद उस पर आधारित सवाल देखेंगे। तो वीडियो हमारा लगातार बना रहेगा, आप वीडियो पर बने रहें और क्या होगा, एक एक करके आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री पूरी जो है कुछ दिन में आप 100% जो है वो आसानी से समझ जाएंगे, कॉन्सेप्चुअली भी समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अपनी हो जाएगी। धन्यवाद।